आपने मुझे या दूसरे एथिस्ट को कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि गॉड के एग्जिस्टेंस का कोई प्रमाण नहीं है। ये कैजुअली कहा जाता है ऑब्वियसली, पर इसका असली मतलब ये है कि गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए सफिशिएंट प्रमाण नहीं है। और सफिशिएंट प्रमाण का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि सफिशिएंट प्रमाण नहीं है, तो हम एक्चुअली कह क्या रहे होते हैं? मैं उसको समझाने के लिए एक छुटकू-सा वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि ये सवाल बार-बार आता है। इस वीडियो में हैं ऑटो रिक्शाज़, एलियंस और ऑफ कोर्स सब्जेक्ट मैटर गॉड। पर इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, अगर आपको मेरे आइडियाज़ और मेरे आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद है, अगर आपको मेरा काम इंपॉर्टेंट लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल के पेइंग मेंबर बनिए। और अगर आप मेंबर नहीं बन सकते तो नीचे दिए हुए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर अपनी मर्जी का एक अमाउंट कंट्रीब्यूट कीजिए। आपकी कंट्रीब्यूशंस की मदद से मैं किताबें खरीद पाता हूँ, बिजली का बिल भर पाता हूँ और इंटरनेट का बिल भर पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल्पना कीजिए कि मेरे पास मेरा एक मित्र आता है और कहता है, भाई तेरे घर के बाहर एक ऑटो खड़ा है और मेरे सामने चॉइस है, मैं उस पर विश्वास करूँ या ना करूँ। मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। क्यों? प्राइमरीली 3 कारण हैं। एक, मुझे पता है कि ऑटोज़ एग्जिस्ट करते हैं, मैंने ऑटो देखे हुए हैं पहले। 2, मेरे घर के बाहर स्पेस है जहाँ पे एक ऑटो खड़ा हो सकता है। 3, मैंने पहले अपने घर के बाहर ऑटो खड़े हुए देखे हैं, विच मीन्स आई नो कि मेरे घर के बाहर ऑटो का खड़ा होना असंभव कम से कम नहीं है। नाउ, क्या ये 3 कारण काफ़ी हैं इस कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए कि मेरे घर के बाहर एक ऑटो खड़ा है? नहीं। अगर मैं सच में जानना चाहता हूँ मेरे घर के बाहर ऑटो खड़ा है या नहीं खड़ा है, तो मुझे घर के बाहर जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ऑटो है या नहीं है। मैं सिर्फ अपने दोस्त के क्लेम पर नहीं जा सकता। पर घर के बाहर जाके चेक किए बगैर भी मेरे पास अच्छा खासा फाउंडेशन है इस बात को सच मान लेने का कि अगर मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है और मेरे घर के बाहर एक ऑटो के खड़ा होने की पॉसिबिलिटी के बावजूद एक्चुअली एक ऑटो नहीं खड़ा है, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, शायद मैं आलसी फ़ील कर रहा हूँ, शायद मेरे पास टाइम नहीं है या एनर्जी नहीं है या मोटिवेशन नहीं है जाके चेक करने को। अगर मेरे घर के बाहर ऑटो नहीं खड़ा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब आते हैं गॉड वाले क्वेश्चन पर, जहाँ पे लोग हमसे कहते हैं कि यूनिवर्स के बाहर या यूनिवर्स के बियॉन्ड या कुछ तो गॉड है जिसने यूनिवर्स को बनाया है या यूनिवर्स को चलाता है या दोनों। इसमें और पहले वाले क्लेम में फ़र्क है कि उस पहले वाले क्लेम को इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास जो 3 फाउंडेशन थे, वो इस केस में नहीं है। मुझे नहीं पता यूनिवर्स के बाहर क्या है। यूनिवर्स के बाहर कुछ है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। 2, गॉड क्या है इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग अपने डेफिनेशन को यूनिवर्सल मान लेते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अगर आप अलग-अलग लोगों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि किसी के पास भी एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि गॉड क्या है और कैसा हो सकता है। और 3, मैंने खुद कभी यूनिवर्स के बाहर जाकर देखा नहीं है गॉड को। सो वो तीनों चीज़ें जो मेरे लिए मेरे घर के बाहर ऑटो खड़ा है इस चीज़ को मानना आसान बनाती थी, वो तीनों ही चीज़ें इस केस में मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं। और फिर चौथे पार्ट पे आते हैं, खुद जाकर चेक करना। मेरे पास कोई तरीका नहीं है ब्रह्मांड के बाहर जाके चेक करना कि वहाँ पे गॉड है या नहीं है। और फिर आखिरी पॉइंट, मेरे घर के बाहर एक ऑटो के खड़े होने से या नहीं होने से मेरी ज़िंदगी पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मेरा दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहा है या मुझसे झूठ बोल रहा है, और दोनों ही सूरतों में मेरी लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, तो गॉड के एग्जिस्टेंस की वजह से मेरी ज़िंदगी क्या पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आने पड़ेंगे। पूरी दुनिया के लोगों को एथीज़म छोड़ना पड़ेगा, पूरी दुनिया के लोगों को अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाने पड़ेंगे, पूरी दुनिया के लोगों को उन सारी रूढ़ियों को मानने पर मजबूर होना पड़ेगा जो कि हज़ारों साल पुरानी किताबों में लिखी हुई हैं। पूरी दुनिया के लोगों को उन लोगों की बातें माननी पड़ेगी जो कहते हैं कि गॉड ने उनसे कहा है कि ये सब करो। और फ्रैंकली ये बहुत बड़ा चेंज है लाइफ में, क्योंकि वैज्ञानिक युग की शुरुआत के बाद से हमारी लाइफ़स्टाइल अब गॉड सेंट्रिक नहीं रही। इनफैक्ट जो लोग गॉड को बेचते हैं, जिनका फुल टाइम जॉब है गॉड के बारे में बात करना, धर्म पेलना वगैरह वगैरह, उनकी ज़िंदगियां भी विज्ञान के बगैर नहीं चल सकती। और हमें ये सब छोड़ना होगा, हमें ये सब पीछे छोड़ना होगा, हमें गॉड को सेंट्रल बनाना होगा अपनी ज़िंदगी में। और ये बहुत बड़ा चेंज है लाइफ में, नहीं? मेरे घर के बाहर एक ऑटो के खड़े होने से या ना होने से मेरी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर गॉड के एग्जिस्टेंस से
मेरी ज़िंदगी पर, पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए इस क्लेम को सिर्फ कोई कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बोल दिया इसलिए मान लो। इसको साबित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के बाहर ऑटो खड़ा है, इसको साबित करने के लिए हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है। और जब एविडेंस नहीं भी है तो बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं जिसकी मदद से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मेरे घर के बाहर ऑटो खड़ा है। पर गॉड के मामले में हमें क्लेम के अलावा कुछ नहीं दिया जाता, कुछ नहीं। बोल दिया मान लो, नहीं मानते तो तुमको ये करेंगे या वो करेंगे। और इसीलिए जब कोई गॉड को मानने वाला आपसे आके कहता है कि अगर तुम इस बात को मान सकते हो कि तुम्हारे घर के बाहर ऑटो खड़ा है, तो तुम इस बात को क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स के बाहर एक गॉड है जिसने यूनिवर्स को बनाया है और चलाता है और लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनके जीवन में बदलाव लाता है। तो आप उसको कह सकते हैं कि तुम्हारा क्लेम ज़्यादा वज़नी है और इसके लिए ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे बोल देने से मान नहीं सकता मैं। बाय द वे, ये वही कारण है जिसकी वजह से एलियंस के एग्जिस्टेंस पर विश्वास करना गॉड पर विश्वास करने से ज़्यादा आसान है। क्योंकि जैसे मेरे घर के बाहर ऑटो है या नहीं, इस तक पहुंचने के लिए इवन विदाउट डायरेक्ट एविडेंस मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एलियन बीइंग्स दूसरे ग्रहों पर हो सकते हैं, इस पर विश्वास करने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमने किसी दूसरे ग्रह पर जाकर देखा नहीं है कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं है। वी हैव थियरीज बट हमने देखा नहीं है। पर अगर एलियन का डेफिनेशन है जीव जो एक ग्रह पर रहते हैं, तो हमने पहले से एक ग्रह देखा हुआ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो है ये वाला प्लैनेट जहाँ पे हम रहते हैं। एक प्लैनेट है यूनिवर्स में जिस पर लाइफ है। और चूंकि हमारा प्लैनेट वैसा ही है जैसे कि कई प्लैनेट हैं आउट देयर, वी कैन कंसीव ऑफ अ पॉसिबिलिटी वेयर किसी और प्लैनेट पर हम जैसे जीव हो सकते हैं। एलियंस की एग्जिस्टेंस पर विश्वास करना आसान है, गॉड की एग्जिस्टेंस पर विश्वास करने के लिए और ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत होगी। और हमारे पास वो एविडेंस ना है, ना उसके मिलने की कोई संभावना भी है। एंड दैट इज़ वाई इट मेक्स मोर सेंस to be an atheist. I'm not saying you should be an atheist. I'm just saying from my perspective why being an atheist makes more sense.